4 घंटे के करीब चली और इसमें कोई 42 के करीब जो है आइटम्स थे जिन पर विस्तृत रूप से जो है वो चर्चा की गई और कैबिनेट ने जो है हर इशू पे जो है अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जो आज इम्पोर्टेंट इश्यूज जो है चर्चा में हुए हैं जिसमें स्वीकृति प्रदान की गई है, सबसे पहला जो है जैसे कि कैबिनेट सब कमेटी ने जो है वो रिकमेंडेशन की थी कि कुछ ऑफिसेज जो है वो हिमाचल शिमला से जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भेजे जाएं ताकि कंजेशन जो शिमला में ट्रैफिक कंजेशन है और चीज़ों की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको जो है उसमें भी सुधार हो। तो जो वाइल्ड लाइफ का विंग है, वाइल्ड लाइफ जो है का विंग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, उसको आज कैबिनेट ने शिमला से जो है धर्मशाला भेजने के लिए जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। दूसरा इशू जो है ओपन जेल मंडी में वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए जो है ओपन जेल मंडी में उसकी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और 15 पोस्टें जो है जैसे वार्डन है और अलग अलग पोस्टों की 15 पोस्टें उसको जो है कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो है आज कैबिनेट ने जो एक हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फिलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट्स केसेस रूल्स 2025 को स्वीकृति प्रदान की है। ये जो हमारे रेवेन्यू के कोर्ट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू है, फाइनेंशियल कमिश्नर अपील्स है, सेटलमेंट ऑफिसर्स है, तहसीलदार्स है, डिप्टी कमिश्नर्स भी जो है एज रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो केसेस को डील करते हैं, एसडीएम्स है, तहसीलदार्स है, इनका कोई एक ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था कि जो इनकी फंक्शनिंग थी उसको मॉनिटर करने के लिए और लोगों की सुविधा के लिए कि भाई केस कब किसका लिस्ट होगा और उसकी नेक्स्ट हियरिंग कब होगी। इसको देखते हुए जैसे जुडिशियल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और जुडिशियल कोर्ट्स में ये प्रोसेस है ऑनलाइन जो है वो जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हर रेवेन्यू कोर्ट, चाहे वो छोटे से लेकर के बड़े वाला जो रेवेन्यू कोर्ट होगा, उसको ऑनलाइन किया जाएगा और क्लाइंट जो है वो अपने घर में बैठ करके ही देख सकता है कि उसकी जो डेट जो है उसकी डेट कब हुई है, अगली डेट कब होगी और उसमें क्या क्या प्रोसीडिंग जो है हुई है, फैसला हुआ है नहीं हुआ है, वो सारे का सारा जो है घर में बैठ करके जो है वो जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो रेवेन्यू कोर्ट्स है इसमें भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं और बहुत लंबे अरसे तक जो है वो केसेस चले रहते थे। ऑनलाइन की उससे भी जो तहसीलदार के ऑफिस में है या सेटलमेंट ऑफिसर है या और अधिकारी है, उनकी मॉनिटरिंग भी हो जाएगी किस रेवेन्यू के अधिकारी ने कितने केसेस को डील किया, कितने केसेस में फैसला किया, कितने केसेस में उन्होंने आगे से आगे डेट दी और कितने केसेस कितने वर्षों से लटके हुए हैं। ये सारी के सारा रेवेन्यू कोर्ट्स में जो है वो पारदर्शिता जो है इससे जो है आएगी। इसके अलावा जो है शासन जो है जिला शासन में हमीरपुर में 33 केवी सबस्टेशन के लिए जो है ₹1 प्रति मीटर पे जो है ज़मीन जो है सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। और एक दूसरा लोहारली निचली उप तहसील गगरेट जिला ऊना में भी 33 केवी का सबस्टेशन लगने जा रहा है, जिसको ज़मीन की ज़रूरत थी। आज कैबिनेट ने ₹1 प्रति मीटर पे जो है इसकी भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा कैबिनेट में आज 81 पोस्टें सीएमओ कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स की जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में हिमाचल प्रदेश के, उसकी स्वीकृति प्रदान की है। क्योंकि अब कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है वो हर मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। अमूमन पहले ये होता था कि जो एमबीबीएस ऑफिसर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो डेपुटेशन पे एज कैजुअलिटी ऑफिसर्स मेडिकल कॉलेजेस में आ जाते थे और फिर वो अपनी मर्जी से वापस चले जाते थे और उनको कैजुअलिटी के केसेस, क्योंकि कैजुअलिटी के केसेस तो एक्सीडेंटल केसेस हैं और वो इमरजेंसी केसेस होते थे, तो उनको इतना एक्सपीरियंस और वो भी नहीं होता था। अब सरकार ने ये फैसला किया है कैजुअलिटी डिपार्टमेंट हर मेडिकल कॉलेज में होगा और कैजुअलिटी के लिए जो है इस डिपार्टमेंट को रन करने के लिए कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में 81 पोस्टें कैबिनेट की और इन कैबिनेट ने स्वीकृत की है और इनके रिक्रूटमेंट जो है वो सरकार जो है वो कमीशन के थ्रू जल्दी जो है करेगी। इसी प्रकार से
जो है कैबिनेट ने जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो ANM कोर्स जो होते थे पहले, जो उनको बंद करने के फैसला किया है। और इसके साथ जो है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्सेज जो है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशन में है, उसको देने की स्वीकृति प्रदान की है। एक और फैसला कैबिनेट ने लिया है कि कैथ लैब जो है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में जो है वो स्थापित की जाएगी। इसके अलावा एक कैबिनेट ने आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जो पोस्टिंग्स के लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिनकी सिलेक्शन चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई है, चाहे राज्य चयन आयोग से हुई थी, वो पिछले 2 महीने से इनकी अपॉइंटमेंट रुकी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद और उसमें लीगैलिटी जो है वो कॉम्प्लिकेट कर रही थी उसको। इस सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज कैबिनेट ने जो है सिलेक्शन पॉलिसी जो है, सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करके ये कहा है कि इन सब की नियुक्ति एज ट्रेनी ऑफिसर्स जो है, एज ट्रेनी एम्प्लॉइज जो है वो 2 साल के लिए की जाएगी, और 2 साल बाद जो है इनको जो है वो रेगुलर जो है वो भर्ती इनको कर दिया जाएगा। जैसे कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था, कॉन्ट्रैक्ट वो जो है 2 साल में रेगुलराइज करते थे। दे विल नाउ बी अपॉइंटेड एज ट्रेनी ऑफिसर्स एंड ट्रेनी एम्प्लॉइज, और 2 साल बाद जो इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। आज कैबिनेट ने जो है 11 पोस्टें जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जो हिमाचल प्रदेश कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, उसमें 11 पोस्टें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आज कैबिनेट ने सैंक्शन की है। एक पोस्ट जो है वो रेडियोग्राफर की भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है पालमपुर यूनिवर्सिटी में जो है सैंक्शन की गई है। आज कैबिनेट ने भी एक और फैसला लिया है, क्योंकि बहुत सारी जगहों में जो है HRTC के रूट्स नहीं चलते थे, या HRTC की अनइकोनॉमिकल होने की वजह से HRTC के रूट्स बंद कर दिए गए थे। आज कैबिनेट ने जो है 350 जो है न्यू स्टेज कैरियर रूट्स जो है टेम्पो ट्रेवलर्स के जो है विद ए कैपेसिटी ऑफ 18 सीटर टेम्पो ट्रेवलर, जिनकी कैपेसिटी जो है 18 लोगों को ले जाने की होगी, वो 350 अलग अलग रूट्स पे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग जगहों पे सैंक्शन किए हैं। और इनको जो है वो थोड़ी बहुत फंडिंग भी, जो कुछ ट्राइबल एरियाज़ है या हार्ड एरियाज़ में है, जहाँ के रूट्स अनइकोनॉमिकल होंगे, कच्चे होंगे, उसमें हो सकता है उसमें थोड़ा सा स्टेट इनको जो है उसका अनुदान के रूप में भी जो है वो देगी। इसी प्रकार जो है स्वास्थ्य केंद्र दौलतपुर जिला ऊना को जो है वो सिविल हॉस्पिटल बनाने की जो है आज कैबिनेट ने जो है अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने आज पुलिस डिपार्टमेंट में 2 व्हीकल्स जो है वाटर कैनन व्हीकल जो है खरीदने की अनुमति दी है। और ये जो वाटर कैनन व्हीकल्स होंगी ये बहुत एडवांस किस्म की जो है व्हीकल्स होंगी, क्योंकि ये जो पुलिस का जो हमारा डिपार्टमेंट है, पुलिस को जो अपग्रेड करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए जो है ये किया गया है। 18 पोस्टें जो है वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक सर्विसेज में भी सैंक्शन की है। वो है फैक्ट एंड फैक्ट प्लस क्वालिफाइड मैन पावर ऑन आउटसोर्स बेसिस में की है। इसके अलावा एक पोस्ट जो है पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की जो है SC कैटेगरी में, वो कैबिनेट ने जो है सैंक्शन की है। और बिलासपुर एम्स में क्योंकि उनको अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए और नई चीज़ों को खोलने के लिए एम्स ने रिक्वेस्ट की थी स्टेट गवर्नमेंट को कि उनको लैंड की ज़रूरत है। तो जो उन्होंने लैंड मांगी थी, आज एम्स बिलासपुर को उनको एक्सपेंशन फॉर फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 एक्टिविटीज़ के लिए उनको लैंड चाहिए थी। आज कैबिनेट ने जो है वो स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता वो तो उसमें, मगर वो लैंड है, काफ़ी लैंड होगी जो वो फेज़ 2 और फेज़ 3 खोलने के लिए चाहिए। इसके अलावा जो है जोहार नवोदय विद्यालय सरोल तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट चंबा, वहाँ भी जो है लैंड
जिनको ज़रूरत थी नवोदय विद्यालय को आज कैबिनेट ने ₹1 पर मीटर के हिसाब से जो है वो लैंड जो है उसको सेंक्शन किया है। इसी प्रकार से सुन्नी जो नगर पंचायत होती थी, पूर्व में कैबिनेट ने इसको म्यूनसिपल काउंसिल बनाने की स्वीकृति प्रदान की थी, मगर वहाँ के लोगों के विरोध में और कुछ जो एरियाज को ऐड किया था उसका लोग विरोध कर रहे थे, और वहाँ के विधायक के रिक्वेस्ट पे आज कैबिनेट ने जो है म्यूनसिपल काउंसिल सुन्नी की नोटिफिकेशन को विड्रॉ करके अब सुन्नी जो है वो नगर पंचायत ही रहेगी। इसके अलावा जो है डेवलपमेंट प्लान जो है, जैसे कि कुछ जो एरियाज डेवलप हो रहे हैं, नए विकसित हो रहे हैं, इनके जो डेवलपमेंट प्लान जैसे सरहान स्पेशल एरिया और चिंतपूर्णी स्पेशल एरिया एंड भोटा प्लानिंग एरिया, इनकी भी जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह से 6 पोस्ट JOIT इलेक्शन डिपार्टमेंट में 6 पोस्टें JOIT की भी कैबिनेट ने स्वीकृत की है। 2 पोस्टें जो है HP हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 2 पोस्टें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा 6 कैंडिडेट्स जो है जो अलग अलग कैटेगरीज के थे, उनको जो है HRTC में जो है उनको HRTC में उनको जो है पोस्टिंग जो है वो की जाएगी। और जो राज्य चयन आयोग जो कि अब सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड हमीरपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, पेपर बिकते थे, और हमारी सरकार और मुख्यमंत्री के ध्यान में जब चीज़ें आई तो वहाँ पे जो ये पेपर बेचने का काम करते थे इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की। आज वो लोग सलाखों के पीछे हैं, और उसको सुचारू रूप से सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड को चलाने के लिए कुछ दिक्कतें थी और जो फॉर्मेलिटी थी, जैसे कि फीस स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के भी जो है वो आज कैबिनेट में प्रस्ताव आया था, और कैबिनेट ने जो है फीस स्ट्रक्चर को भी जो है अनुमति प्रदान की और कहा है कि वे जो राज्य चयन आयोग है वो फीस स्ट्रक्चर को अपने आप जो है वो अधिकृत होगा, जो कितनी फीस कैसे किस उसमें लेनी है उससे अधिकृत होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला आज जो कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि जो पार्ट टाइम हमारे कर्मचारी हैं जिनका कार्यकाल जो है 7 वर्ष का सेवा काल पूरा हो जाता है, उनको जो है पार्ट टाइम से जो है डेली वेजेस पे किया जाता है। लगभग हज़ारों की तादाद में, एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे पास नहीं है, मगर 8 से 10 हज़ार कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में जो पार्ट टाइम थे, उनको 31 मार्च 2025 से उनको जो है डेली वेजेस पे जो है उनकी नियुक्ति जो है वो कर दी जाएगी। इसके अलावा एक पोस्ट जो है थेरेपिस्ट की भी जो है मनाली वाला जो हमारा अटल बिहारी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे एक सैंक्शन की गई है। और इसके अलावा कैबिनेट ने जो है आज एक कमर्शियल बिल्डिंग मल्टीप्लेक्स जो है शिमला में, छोटा शिमला में जो है वो बनाया जाएगा, जो कि एक कमर्शियल बिल्डिंग भी होगी, और उसमें लगभग 400 के करीब गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी भी होगी, और वो कोई लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो हिमुडा बनाएगा। और जो प्रपोजल हिमुडा ने जो है बनाया था और प्रेजेंटेशन आज कैबिनेट में दी है, कैबिनेट ने जो है उसको अपनी मोहर लगाई है, और उनको कहा है हिमुडा को कि भी आप जो इस प्रोजेक्ट को जिस भी मोड में आपने करना है आप उस मोड में इसको जो है वो करें। तो ये कुछ इश्यूज थे जो मैंने आपके समक्ष जो है वो रखे कि जो आज कैबिनेट में जिन पे सरकार ने जो है वो फैसला लिया है। ठीक है जी। एक हेल्थ को लेकर के प्रेजेंटेशन हुई है, उसमें क्या रहेगा? नहीं, देखो हेल्थ की जो प्रेजेंटेशन है, हेल्थ की जो है वो हमारी जो हिम केयर है और आयुष्मान भारत है,
उन स्कीम्स पे विस्तृत रूप से आज कैबिनेट में हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी है, क्योंकि इसमें देखा गया था कि जो ये हिम केयर स्कीम है और आयुष्मान भारत है, इसमें प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स थे जिनको पूर्व की भाजपा सरकार ने अधिकृत किया था, उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ करता था और लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के बिल्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को थमाए जाते थे।